हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। कैम लर्न पी की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड आपने दिवाली और न्यू ईयर में एंजॉयमेंट तो किया ही होगा, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है यानी कि मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी आपने फॉलो किया ही होगा। उसके साथ हमारे जो पर्व है वो आपने सेलिब्रेट किए होंगे। आज हम सीखने वाले हैं एरन सिस्टम यानी कि बेंजोइल सिस्टम। एरन सिस्टम क्या है, बेंजोइल सिस्टम क्या है, वो सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की और दो टाइप जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली है। यानी कि एक है हमारी इनॉन सिस्टम एंड एक है डाइन सिस्टम। इनॉन सिस्टम किसे कहते हैं, डाइन सिस्टम किसे कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है, सीखा नहीं है, देखा नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख लो। यानी कि आपको वहाँ से आपको पता चले कि डाइन सिस्टम किसे कहते हैं और इनॉन सिस्टम किसे कहते हैं। एंड उसके एग्जाम्पल अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चले। तो you have to must be compulsory watch the video and learn from this video। आज हम सीखने वाले हैं एरन सिस्टम। एरन सिस्टम यानी कि नाम ही बता रहा है, एरॉन यानी कि एरोमेटिक रिंग उसमें प्रेजेंट होगी, बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट होगी। यानी उसका ही दूसरा नाम है बेंजोइल सिस्टम। बेंजोइल सिस्टम को या एरन सिस्टम को दोनों सेम है। यानी कि डेफिनेशन क्या है उसकी, व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्डेड विथ बेंजीन रिंग इट्स कॉल्ड अ एरोमेटिक कार्बोनाइल सिस्टम। एरोमेटिक कार्बोनाइल सिस्टम या बेंजोइल सिस्टम या एरोन सिस्टम, तीन में से आप कोई भी कह लो, एक ही माना जाएगा। तीन नाम एक ही पर्सन के हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन है, उसका पेड नेम है, उसका रियल नेम है, या कंपनी में दूसरा कोई नाम चलेगा, तो पर्सन तो एक ही है, नाम अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पे है, आपका पर्सन तो एक ही है पर नाम अलग अलग है। नाम कौन कौन से, एरोमेटिक कार्बोनाइल सिस्टम है, बेंजोइल सिस्टम है, या एरोमेटिक सिस्टम है यानी कि एरोम सिस्टम है, कोई भी कह लो। अब वो हमें पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे दिया गया है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये वाली, ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ कार्बन और डबल बॉन्ड के साथ O ऐसा जुड़ा होता है। यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। अब उसके साथ में भी यहाँ पे Z दिया जाता है। Z यानी क्या, वो हमें आगे देख लेंगे, पर यहाँ पे इतनी सिस्टम होनी चाहिए, ये वाली C डबल बॉन्ड O Z एंड ये वाली एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड ऐसे कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, तभी एरोमेटिक रिंग यहाँ पे हम मानी जाती है। यहाँ में भी कुछ एग्जांपल में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे दिया जाता है, दो ही डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होते हैं और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 ऐसा दिया जाता है। तो हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है कि यहाँ पे एरोन सिस्टम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं है। एरोमेटिक रिंग होने का मतलब है उसमें 3 डबल बॉन्ड ऐसे कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, तभी वो एरोमेटिक रिंग मानी जाती है, अदरवाइज नहीं। तो ये वाली यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसी होनी चाहिए, 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होने चाहिए प्लस C डबल बॉन्ड O और Z ऐसा होना चाहिए, तो एरोमेटिक रिंग और कार्बोनाइल ग्रुप एक में प्रेजेंट है, यानी कि एरोन सिस्टम है, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब Z इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, Z इक्वल टू सबसे पहले तो C हो सकता है। C यानी कि मे बी उसमें ऐसा CH3 हो सकता है, या सिर्फ कार्बन हो सकता है। कार्बन तो C डबल बॉन्ड C हो सकता है, यानी कि ऐसा यहाँ पे C डबल बॉन्ड C ऐसे हो सकता है। तो Z इक्वल टू C यानी कि एरोमेटिक कीटोन हो गया, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि Z इक्वल टू मिथाइल ग्रुप आ गया C।
तो ऐसे होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 246 नैनोमीटर। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि भाई आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा है, वो जो एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा है, उसके बाद जो कार्बन है उसका हमें नाम देना है, यानी कि उसके नंबरिंग करने हैं हमें। नंबरिंग मस्ट भी कंपलसरी करने हैं हमें, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं से आपके सब्स्टिट्यूशन जुड़े होंगे। अब सब्स्टिट्यूशन जुड़े हैं तो कहाँ से जुड़े हैं वो तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 12th में पढ़ा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप जहाँ पे जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, वो कार्बन के नेबरिंग एटर जो कार्बन होता है वो होता है ऑर्थो, ऑर्थो के बाजू वाला मेटा। एंड जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, यानी कि सामने वाला जो कार्बन होता है वो होता है आपका पैरा, यानी कि ऐसे नंबरिंग होता है ऑर्थो, मेटा एंड सामने वाला पैरा। तो यहाँ पे आपको ये कंपलसरी ध्यान रखना है। अब Z=C यानी कि कार्बन होता है तो एरोमेटिक कीटोन हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू होती है 246। वैसे ही Z=H होता है यानी कि एल्डिहाइड। यहाँ पे देखो C=OH यानी कि Z आ गया, Z=H। तो एल्डिहाइड ऐसे जुड़ा होता है तो उसकी वैल्यू होती है 250 नैनोमीटर। उसके बाद ऑर्थो, मेटा, पैरा। देन Z=OH या OR यानी कि एरोमेटिक एसिड हो सकता है या एरोमेटिक एस्टर हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। एरोमेटिक एसिड हो सकता है या एरोमेटिक एस्टर, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर दोनों में से कोई भी हो सकता है और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 230 यानी 230 नैनोमीटर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है यानी कि बेंजीन रिंग C=O और Z=OH है यानी कि COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड प्रेजेंट होता है तो Z=OH। अगर यहाँ पे OH नहीं है पर OCH3 है यानी कि ऐसा, तो यहाँ पे Z=OR हो गया, और OR होता है तभी भी उसकी वैल्यू 230 नैनोमीटर होता है। अगर एसिड होता है, एरोमेटिक एसिड होता है, तो तब भी उसकी वैल्यू 230 नैनोमीटर ही होगी। ऐसे ही हम एरोमेटिक एरोन सिस्टम जो होती है उसमें Z=H होता है, C होता है या OH होता है, OR होता है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो नेबरिंग कार्बन है उसका नाम दे सकते हैं। अब उसके बाद जो नेबरिंग जो कार्बन है उसके ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन है तो उसकी वैल्यू तो हमें पता होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सब्स्टिट्यूशन में R होता है CH2 यानी कि सेकेंडरी अल्केन होता है, तो उसकी अगर ऑर्थो में होगा तो वो 3, मेटा में 3, पैरा में 3। वैसे ही अगर रिंग रेसिड्यू है, रिंग रेसिड्यू मैंने आपको इनॉन सिस्टम में और डाइन सिस्टम में पढ़ाया ही है, बताया है कैसे हम रिंग रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं। वही रिंग रेसिड्यू यहाँ पे है। अगर वो नहीं आपने अभी तक नहीं सीखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देख लो तो आपको पता चले। तो रिंग रेसिड्यू की वैल्यू अगर ऑर्थो में से है तो 3, मेटा में से 3 और पैरा में से 7। OH होता है तो 7, 7, 25। प्राइमरी अल्केन होता है तो 7, 7, 25। क्लोरीन होता है तो 0, 0, 10। ब्रोमीन होगा तो 2, 2, 15। NH2 होगा तो 13, 13, 58। NHCH3 यानी कि एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर CH3 जुड़ा, तब उसकी वैल्यू होगी ऑर्थो में नील, मेटा में नील, पैरा में 73। अब यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था रिमूव हुआ तो CH3 जुड़ा। वैसे ही इसमें एक और हाइड्रोजन रिमूव होकर दूसरा CH3 जुड़ेगा यानी कि NCH3 ट्वाइस यानी कि NN डाइमिथाइल ग्रुप हुआ, और NN डाइमिथाइल ग्रुप होता है तो उसकी वैल्यू होती है 20, 20, 85। NHCOR उसकी वैल्यू होती है ऑर्थो में 22, मेटा में 20 एंड पैरा में 45। ईथर ऑक्सीजन होता है तो 11, 22, 78 एंड सल्फर होता है तो 15, 15, 18।
इसके अलावा आपके पास कोई और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें से ही ऑलमोस्ट आ जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं होता है। अब कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन देख लिया, सिस्टम पढ़ ली कि किसे के कौन सा कहते हैं। अब थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि अगर एरोमेटिक एरन सिस्टम की कोई एग्जांपल आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है COOH और यहाँ पे NCH3 ट्वाइस, यानी कि NN डाइमिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कैसे पता करोगे कि भाई उसमें OH प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, Z इक्वल टू या Z इक्वल टू C प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके पास एक तो सबसे पहले तो एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, यानी कि मे बी एरोन सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कैसे होगा, C डबल बॉन्ड OH ऐसा दिखेगा, यानी कि अब देखो कि यहाँ पे COO आ गया। अब यहाँ पे में भी हम Z रख देंगे, तो हमने जो पहले देखा था वैसे है यहाँ पे COOZ, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। अब तो Z इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, Z इक्वल टू H। अब Z इक्वल टू H होगा या Z इक्वल टू OR होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू होती है 230 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आ गया एरन सिस्टम बेस वैल्यू Z इक्वल टू OH 230 नैनोमीटर, एरन सिस्टम। ओके, अब हमें नाम देने हैं जो कार्बन है उसके, यानी कि जो कार्बन जहाँ से जुड़ा है उसके नेबरिंग कार्बन ऑर्थो बाजू के बाजू वाला मेटा और सामने वाला पैरा। तो यहाँ पे है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्लोरीन एक यहाँ पे जुड़ा है, तो क्लोरीन कहाँ पे है, ऑर्थो पर क्लोरीन है, यानी कि ऑर्थो क्लोरीन वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो हमने 0 यहाँ पे 0 नैनोमीटर रख दिया। देन पैरा पे NN डाइमिथाइल एनिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, NN डाइमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे पैरा में, तो उसकी वैल्यू है 85। NN डाइमिथाइल एनिलीन ग्रुप यानी NN डाइमिथाइल ग्रुप है पैरा में, उसकी वैल्यू है 85, तो यहाँ पे हमने रख दी। उसके अलावा कुछ नहीं है, तो बस हो गया, टोटल लगा दो 5315 नैनोमीटर लैम्बडा मैक्सिमम, यानी कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है उसका लैम्बडा मैक्सिमम यूवी रेंज है 315 नैनोमीटर उसकी रेंज है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, यहाँ से कार्बन जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है। अब यहाँ पे आप देखो कि CHO प्रेजेंट है, आल्डिहाइड प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे Z इक्वल टू क्या होगा H। कैसे, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O और H आल्डिहाइड हो गए, तो Z इक्वल टू H होगा यहाँ पे। तो बेस वैल्यू उसकी Z इक्वल टू H 250 नैनोमीटर, एरोमेटिक यानी कि एरोन सिस्टम प्रेजेंट है, एरोन सिस्टम बेस वैल्यू Z इक्वल टू H 250 नैनोमीटर। देन अब यहाँ से जुड़ा है तो उसके बाजू वाला ऑर्थो के बाजू वाला मेटा एंड जिस कार्बन से कार्बोनाइल ग्रुप आल्डिहाइड जुड़ा है उसके सामने वाला पैरा। अब यहाँ पे दूसरी यहाँ पे रिंग ऐसे प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन यहाँ पे जुड़े हैं, साइक्लो कंपाउंड कोई भी जुड़ा है, तो यहाँ पे रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट हो सकती है। ओके, क्यों रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट हो सकती है, तो कि भाई जहाँ पे जुड़ा है उसके जो बाजू वाला कार्बन अगर रिंग रेसिड्यू बनाने में, फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो एज अ रिंग रेसिड्यू वो यूज़ हो सकती है, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ से जो कार्बन गया है वो दूसरी रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि ये जो कार्बन है एज अ रिंग रेसिड्यू यूज़ हो रहा है। वैसे ही ये कार्बन भी यहाँ पे रिंग रेसिड्यू में यूज़ हो रहा है, ये दोनों कार्बन रिंग रेसिड्यू में यूज़ हो रहा है।
अब ये जो दो कार्बन है वो कहाँ से जुड़े हैं, एक यहाँ से जुड़ा है और एक यहाँ से। अब ये कार्बन यहाँ से जुड़े हैं तो ये कार्बन कौन सा है, ऑर्थो वाला, और ये मेटा वाला। यानी कि यहाँ से हमें दो रिंग रेसिड्यू मिल रही है, एक मिल रही है ऑर्थो में से और दूसरी मिल रही है मेटा में से, जो यहाँ पे दिख रहा है ऑर्थो रिंग रेसिड्यू। तो उसकी वैल्यू कितनी है 3, और मेटा रिंग रेसिड्यू 3। ओके, तो ऑर्थो मेटा रिंग रेसिड्यूज मिल रही है, एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, CH3 ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे। तो कहाँ पे जुड़ा है, मेटा से जुड़ा है, तो मेटा CH3, और मेटा CH3 यहाँ पे ये रहा 7। ठीक है, प्राइमरी अल्केन है, प्राइमरी अल्केन है, एक ही हाइड्रोजन रिमूव होकर बॉन्ड बना चुका है, यानी कि मेटा सब्स्टिट्यूशन है, प्राइमरी अल्केन है, तो उसकी वैल्यू 7, इसलिए हमने 7 यहाँ पे रख दी। और उसके अलावा दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा हमें कैलकुलेट नहीं करना है। अब टोटल मार्क लगा दो, तो उसकी वैल्यू होगी 263 नैनोमीटर, यानी कि इस मॉलिक्यूल की यूवी रेंज है, लैम्बडा मैक्सिमम है 263 नैनोमीटर है। वैसे ही एक और एग्जांपल, बेंजीन पर COCH3 है, यानी COCH3 है, तो अब उसमें बेस वैल्यू क्या होगी, एरोन सिस्टम होगी, इनोन सिस्टम होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यानी कि एरोन सिस्टम की पॉसिबिलिटी है। अब बेंजीन रिंग की पॉसिबिलिटी है, अब Z इक्वल टू क्या है वो हमें चेक करना है। तो Z इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हो कि COCH3 है, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा है यहाँ पे। तो C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि Z इक्वल टू CH3, Z इक्वल टू C, ये है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक कीटोन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एरोमेटिक कीटोन है, यानी कि एरोन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, एरोमेटिक कीटोन प्रेजेंट है, तो उसकी वैल्यू है 246 नैनोमीटर। अब यहाँ पे जो एरोमेटिक कीटोन जुड़ा है वो कार्बन के नेबरिंग कार्बन ऑर्थो के नेबरिंग वाला मेटा, एंड जहाँ से जो कार्बन से जुड़ा है कीटोन ग्रुप उसके सामने वाला पैरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्थो में सबसे पहले तो OH ग्रुप जुड़ा है, तो OH की ऑर्थो में हाइड्रोक्सी ग्रुप की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे हमने रख दी। देन मेटा में NH2 ग्रुप है, एनिलीन ग्रुप है, तो मेटा NH2 13 नैनोमीटर, कहाँ पे ये रहा। देन पैरा में NCH3 ट्वाइस, यानी कि NN डाईमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है पैरा में, यानी कि उसके 85, जो भी है टोटल लगा दो। उसके अलावा कुछ बाकी नहीं है, तो कुछ हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो टोटल रेंज आई उसकी 35 नैनोमीटर, यानी कि लैम्बडा मैक्सिमम उसका है 35 नैनोमीटर, लैम्बडा मैक्सिमम प्रेजेंट आया इस कंपाउंड का। ऐसे ही हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के में एरोन सिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से मिक्स एग्जांपल की टाइप्स में बता दूंगा, और आप खुद से सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम में डायरेक्ट DM कर सकते हो, तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना के आपको समझा दूंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और एक और चीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे मिलने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको पता चले, यानी कि कौन सा वीडियो आने वाला है वो आपको पता चल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।